हेलो एवरीवन। योगेश नर्सिंग लेक्चर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का ही रहने वाला है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है वो सब हम वन बाय वन यहाँ पर जानेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी, सेकंड डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी, थर्ड टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी, फोर्थ वन इज ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। इन चार टॉपिक को हम वन बाय वन यहाँ पर क्लियर करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड दैट आर एज। फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट दैट इज फार्मेकोन, फार्मेकोन मीन्स ड्रग। सेकेंड वन दैट इज लोगस, लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, दैट इज फार्मेकोलॉजी। अब हम इसकी साइंटिफिक और पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करेंगे फार्मेकोलॉजी की। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। फार्मेकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की। अब ड्रग्स की स्टडी किस में करते हैं? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, यानी कि इंसान में और जानवरों में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, दैट इज द फार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। फार्मेकोलॉजी में एक वर्ड आया था कि हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, तो वहाँ पर एक वर्ड था ड्रग्स। तो उस ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है? ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन डीपीटीसी। ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज हम डीपीटीसी में यूज लेते हैं। डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, केयर ऑफ डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। कोई भी डिजीज को हम पर्टिकुलर कैटेगराइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं, ओके, कि ये कौन सी बीमारी है। दूसरा, हम कोई भी डिजीज को अर्ली स्टेज में प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रग्स का यूज लेते हैं, यानी कि केमिकल सब्सटेंस का यूज लेते हैं। अगर डिजीज क्या हो चुकी है, डायग्नोस हो चुकी है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देंगे। साथ में उस डिजीज के जो भी सिम्टम्स है उन सब की हम क्या करेंगे? यहाँ पर केयर करेंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी का यूज क्या है? इसके 5 से 6 यहाँ पर स्कोप्स रहने वाले हैं फार्मेकोलॉजी के। फर्स्ट वन, टू हेल्प इन डिटरमाइन डोज ऑफ ड्रग। कोई भी ड्रग है उसकी क्या डोज रहेगी उसको डिटरमाइन करने के लिए फार्मेकोलॉजी मदद करता है। कि जैसे कि यहाँ पर एक ड्रग है हमारे पास, पैरासीटामोल, ओके, तो पैरासीटामोल की क्या डोज रहेगी? 50 mg, 100 mg, ओके, 500 mg। तो इस तरह ये क्या है? ड्रग की डोज है। उन सबको कौन डिसाइड करता है, निर्धारित करता है? फार्मेकोलॉजी, ओके। टू हेल्प इन डिटरमाइन द रूट ऑफ ड्रग्स। अभी पैरासीटामोल को हम किस रूट से प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि पैरासीटामोल के क्या क्या रूट रहने वाले? लोकल और सिस्टमिक। टैबलेट फॉर्म में यूज लेना है, या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज लेना है, या फिर ओरल रूट से, या फिर इंट्राविनस, इंट्रा आर्टेरियल, इस तरह से रूट से हमें प्रोवाइड करना है। क्या वो सब कौन डिसाइड करता है? दैट इज फार्मेकोलॉजी। टू हेल्प इन डिटरमाइन द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। वो जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी क्या रहने वाली है, उन सबको कौन डिटरमाइन करता है? फार्मेकोलॉजी। टू हेल्प इन डिटरमाइन द थेराप्यूटिक यूज ऑफ एनी ड्रग। कोई भी ड्रग है उसका क्या थेराप्यूटिक यूज है, किस कंडीशन में हम उसका यूज ले रहे हैं, उन सबको कौन डिटरमाइन करता है? फार्मेकोलॉजी। टू हेल्प इन डिटरमाइन द मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी ड्रग। कोई भी ड्रग है वो किस तरह से अपना मैकेनिज्म करती है, किस तरह से उसका मोड ऑफ एक्शन रहता है बॉडी के ऊपर, किस तरह से वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है, ओके। तो ये सब क्या है? स्कोप है फार्मेकोलॉजी के। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। देर आर द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी दैट आर एज। तो टोटल 6 ब्रांचेज रहने वाले हैं यहाँ पर फार्मेकोलॉजी की। फर्स्ट दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक, सेकेंड वन दैट इज फार्मेकोडायनामिक, थर्ड वन क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, फोर्थ दैट इज टॉक्सिकोलॉजी, फिफ्थ वन इज फार्मेकोमेट्रिक्स, सिक्स्थ वन इज फार्मेकोथेराप्यूटिक इंक्लूड कीमोथेरेपी। इन सब को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट दैट इज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसके अंदर हम ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड एडीएमई, इसके अंदर एडीएमई इंक्लूड है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, इन सब की यहाँ पर या नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड ब्रांच दैट इज फार्माकोडायनामिक। इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी in which study of biochemical and physiological effect of drugs। फार्माकोडायनेमिक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ड्रग किस तरह से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, किस तरह से वो लिविंग बॉडी पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। इन दिस ब्रांच ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोडायनेमिक में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो भी ड्रग है वो किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, उन सब की भी यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच दैट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इन दिस ब्रांच इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। इस ब्रांच के अंदर फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड होता है और फार्माकोडायनेमिक भी इंक्लूड होता है। ऑल्सो इंक्लूड क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, यानी कि हम विलिंगनेस, हम ट्राई करते हैं कि आप लोग ड्रग का हमारे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बॉडी के ऊपर किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। फोर्थ ब्रांच दैट इज फार्माकोमेट्रिक्स। इन दिस ब्रांच इंक्लूड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग। कोई भी ड्रग है उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उन सब की स्टडी करना, दैट इज फार्माकोमेट्रिक। नेक्स्ट ब्रांच दैट इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक, ओके, और उसकी क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच इंक्लूड एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिकोलॉजी जो कि फार्माकोलॉजी की ब्रांच है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट तो हमें पता होता है कि ये कुछ इफेक्ट होते हैं, ओके, इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। साइड इफेक्ट के हमें पता नहीं है और इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें टॉक्सिक इफेक्ट। तो टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग लार्ज क्वांटिटी में, यानी कि बल्क क्वांटिटी में एक साथ अगर हम यूज लेते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि वो पॉइजन का काम करेगी। इन दिस ब्रांच ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनियस सब्सटेंस। ओके, इस ब्रांच के अंदर कोई भी पॉइजनियस सब्सटेंस अगर लिया है, कंज्यूम किया है, तो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट थेरेपी दैट इज, नेक्स्ट ब्रांच दैट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक इंक्लूड कीमोथेरेपी। इन दिस ब्रांच स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। कोई भी डिजीज है उसका क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक इंक्लूड कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है यहाँ पर कीमोथेरेपी। इट मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, ट्यूमर विद और विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना, ओके, विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी। यहाँ पर ट्यूमर भी हो सकता है, ओके, कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी ट्यूमर हो सकता है, उन सब का हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी हम ट्रीटमेंट यूज ले रहे हैं वो जो भी है होस्ट है उसको अफेक्ट कर भी सकती है और अफेक्ट नहीं भी कर सकती है, यानी कि जिस कंडीशन के लिए हम यूज ले रहे हैं वो तो होगी, बट साथ में कुछ अदर इफेक्ट और प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ह्यूमन बॉडी को उस कंडीशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन को और क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, दूसरी कंडीशन और डेवलप करती है, दैट इज कीमोथेरेपी। ओके, ये था आज का अपना प्यारा सा लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। आई होप आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो चैनल को और अपने यूट्यूब को जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।